What's good everybody? My name is Arijit Bhattacharjee. Welcome to the channel. So today we're gonna talk about the best video editing software for Mac. और मैंने एक वीडियो बनाया था यार बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़। आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा हाँ लिंक। तो उसमें मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि यार तुम इतने सारे सॉफ्टवेयर के नाम क्यों बता रहे हो। हाँ, एक या दो सॉफ्टवेयर की नाम बताओ ना। तो देखो भाई, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें एक या दो सॉफ्टवेयर के नाम बता दे सकता हूँ, पर वो मेरे पर्सनल ओपिनियन से, वो मेरे पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से होगा। हाँ, तो मैं अपना ओपिनियन आप पे इम्पोज नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने कोशिश किया यार जितना फ़िल्टर किया जा सके, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर देखो अच्छे सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे हैं। हाँ, उनमें से एक या दो का नाम बताना मेरे ख्याल से थोड़ा बायस्ड हो जाएगा। तो मैंने कोशिश किया आपके लिए जितना फ़िल्टर किया जाए, जितना कम नाम लिया जाए, मैंने कोशिश किया। और मैं आपके लिए 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के नाम लाया हूँ मैक के लिए। हाँ, तो इनमें 5 में से वैसे 4 मैं खुद यूज़ किया हूँ। और द फनी थिंग इज़ इन 5 सॉफ्टवेयर में से 2 सॉफ्टवेयर की कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑलरेडी हम इस चैनल पे डाल चुके हैं। आप चाहो तो सीख सकते हो, मैं लिंक कर दूंगा। हाँ, और वैसे इन 5 सॉफ्टवेयर में से 2 सॉफ्टवेयर फ्री है और बाकी 3 पेड है। हाँ, सो शुरू करते हैं विद फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मैक। और जो पहला फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है मैक का, वो है iMovie। ठीक है, ये एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है। आपको ऑलमोस्ट अभी के सारे मैक में आपको iMovie प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाएगा शायद। और iMovie बेसिकली इतना पॉपुलर है अपना यूज़र इंटरफेस के लिए। हाँ, अपना वो जो यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र्स को, उसके लिए ही ये सॉफ्टवेयर इतना फेमस है। बहुत ही ईजी, बहुत ही इंट्यूटिव है इसका इंटरफेस। आप बहुत ही आसानी से इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको कई सारे एडवांस फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि क्रोमा की इसमें बहुत फेमस है यार। क्रोमा की इसमें बहुत ही अच्छा होता है, याद रखना। और बेसिकली आपका जो ये है ना, ये iMovie, इसको आपका फाइनल कट प्रो का लाइट कहा जाता है। ठीक है, फाइनल कट प्रो लाइट या फाइनल कट प्रो का फ्री वर्जन कहा जाता है। ठीक है, लाइक फाइनल कट प्रो का बच्चा है। हाँ, और फाइनल कट बाप है सबका। ठीक है, तो उस टाइप का माना जाता है इसको। तो इसमें आपको बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही सही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इसमें ही वीडियो एडिट करके डालते हैं, और बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स इनफैक्ट। खाली मुझे 2 कॉन्स लगते हैं। हाँ, जो पहला कौन है वो है कि बैकग्राउंड म्यूजिक का जो इसका ऑडियो लाइब्रेरी है, वो सिस्टम मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक है, वो थोड़ा लिमिटिंग लगा मुझे। हाँ, और जो दूसरा मुझे थोड़ी अजीब लगी सॉफ्टवेयर में, वो है कि इसमें आपको डायमेंशंस, ठीक है, आप मान लो आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम टीवी के लिए या रील्स के लिए। हाँ, तो जब आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो एडिट करते हो तब आपका डायमेंशंस अलग होता है। हाँ, वाइड स्क्रीन वाला नहीं होता है। तो वो डायमेंशंस चेंज करना उतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना होगा इसमें। हाँ, लाइक ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पर उतना ईजीली नहीं होता। ठीक है, तो ये तो कौन सा है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है वैसे। और आप अगर वाइड स्क्रीन वीडियो बनाना चाहते हो, मूवीज़ या ट्रेलर्स बनाना चाहते हो, मूवी मत बनाना इसमें, ठीक है, ट्रेलर वेलर बनाना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में वही लिखा है। हाँ, बेसिकली मेड फॉर ट्रेलर्स एंड ऑल। और इसका अगर आपको ये सॉफ्टवेयर ठीक ना लगे, हाँ, तो ये मत कहना कि अरिजीत ने ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम बता दिया जो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम हिटफिल्म एक्सप्रेस या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। हाँ, लाइक शॉर्टकट तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। हाँ, और हिटफिल्म भी बहुत ही अच्छा है, उसमें आपका लाइक एनिमेशंस वगैरह भी आप कर सकते हो हिटफिल्म में। तो आपको अगर iMovie ठीक ना लगे तो आप उन दोनों को यूज़ कर सकते हो। वैसे iMovie मैंने रेकमेंड किया क्योंकि एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है, प्री इंस्टॉल होता है काफ़ी सारे मैक में, तो इसमें फास्ट होता है, स्मूथ होता है इस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैक के लिए, वो है द विंची रिजॉल्व। ठीक है, ये सबसे एडवांस्ड और सबसे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको जितने फीचर्स मिलेंगे उतने फीचर्स आपको कोई भी फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और ये इनफैक्ट ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर से भी बेहतर है। तो जो लोग प्रीमियर प्रो या FCPX नहीं खरीदते हैं ना, वो लोग रिजॉल्व यूज़ करते हैं। हाँ, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो लोग प्रीमियर प्रो और FCPX जैसे सॉफ्टवेयर से रिजॉल्व में शिफ्ट किए हैं। तो तुम समझ सकते हो कि ये कितना ही प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ इसे एडिट किए गए हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड मूवीज़ भी, जैसे श्रद्धा कपूर का साहो मूवी, उसकी एडिटिंग भी इसी सॉफ्टवेयर से हुई है। तो ये बहुत ही एडवांस एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, इसका इंटरफेस वैसे उतना आसान नहीं है समझना। ठीक है, जैसे मैंने iMovie में बताया था, ठीक है, उतना आसान नहीं है इसका इंटरफेस समझना। तो अगर आपका काम है कि आपको सिर्फ 2 वीडियोस को कंपाइल करने हैं, हाँ, या ऑडियो डालना है, तो वो सब कामों के लिए ये सॉफ्टवेयर आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्सटेंसिव फीचर्स है, बहुत ही एक्सटेंसिव इसमें टूल्स है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे, तो थोड़ा आपको ओवरवेलमिंग लग सकता है उन कामों के लिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये लाइक ब्लैक मैजिक ने डिज़ाइन किया है। हाँ, ब्लैक मैजिक मेनली फोकस करता है कलर पे। ठीक है, कलर ग्रेडिंग है,
इस सॉफ्टवेयर का मेन हथियार है इस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। कलर ग्रेडिंग रिजॉल्व में जितना आपको मिलेगा उतना आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं, फ्री भी नहीं, पेड भी नहीं, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर में कलर ग्रेडिंग में आपको उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितना आपको रिजॉल्व में मिलेगा। और भी बहुत सारे फीचर्स है जिसमें, जैसे कि की फ्रेमिंग, क्रोमा की, सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपको लाइक पेड सॉफ्टवेयर्स में मिलते हैं जैसे प्रीमियर या FCPX में, सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बस इसका इंटरफेस उतना आसान नहीं है समझना, ठीक है। ये लाइक मेनली डिज़ाइन किया गया है थोड़े एडवांस काम के लिए, जैसे कि मूवीज़ की एडिटिंग या एडवर्टाइजमेंट्स की एडिटिंग या जो एक्शन सीन्स होती है उनकी एडिटिंग या म्यूज़िक वीडियोज़ की एडिटिंग मान लो, ठीक है। वो सब कामों के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। हाँ, तो वैसे मैंने लाइक इस चैनल पे इस सॉफ्टवेयर की विंची रिजॉल्व की लेटेस्ट वर्जन की हमने ट्यूटोरियल डाल रखी है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। उसमें हमने लाइक पूरा एक कंप्लीट एक वॉक थ्रू किया है उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सब कुछ सीखा हमने उस सॉफ्टवेयर के बारे में, बहुत हद तक हमने कलर ग्रेडिंग भी सीखी है, ठीक है। हाँ, कलरिस्ट जैसा तो मुझे नहीं आता है, ठीक है, उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं कलर ग्रेडिंग में, पर हमने बहुत कुछ सीखा है कलर ग्रेडिंग में। हम लोग लाइक मैं तुम्हें बता दिया कि कहाँ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे हमने चीज़ें की है उस वीडियो में, ठीक है। उस ट्यूटोरियल में हमने की फ्रेमिंग सीखी है, हमने एनिमेशंस यूज़ किया है, कैसे लाइक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, वो सब इफेक्ट्स हमने किया है मैनुअली। तो आप चाहो तो ये सॉफ्टवेयर सीख सकते हो उस वीडियो से। हाँ, एक कंप्लीट एक बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम लोग ले गए, हाँ, जितना हो सका हमसे। तो ये था 2 फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मैक, और इन दोनों में से अगर आप पूछो कि मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है, तो ऑब्वियसली विंची रिजॉल्व मेरा फेवरेट है। मैंने दोनों रिजॉल्व को, iMovie को दोनों मैक में यूज़ किया, पर रिजॉल्व मेरा फेवरेट है इन दोनों में से, ठीक है। तो ये हो गई फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात। करते हैं पेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मैक। जो पहला पेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वंडरशेयर फिल्मोरा और फिल्मोरा प्रो, जो कि है इसका प्रो वर्जन, ठीक है। तो ये वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे मैंने वीडियो एडिटिंग जर्नी की शुरुआत की थी 1.5-2 साल पहले। तो एज अ बिगिनर ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए परफेक्ट था, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए एकदम ही परफेक्ट था शुरुआत करने के लिए, वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। हाँ, तो ऐसा इस वजह से कि क्योंकि इसका इंटरफेस इतना ही बिगिनर फ्रेंडली है, इतना ही अच्छा ये यूज़र एक्सपीरियंस देता है अपने यूज़र्स को कि आपको इससे प्यार हो जाएगा, ठीक है। और देखो इंटरफेस आसान तो है ही, और इसका टाइमलाइन वगैरह सब बहुत ही सही है, ठीक है। आप बहुत ही लाइक जस्ट ड्रैग करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही आसान है इसमें। और देखो, एक होता है इंटरफेस अच्छा होना, और एक होता है कि इंटरफेस भी अच्छा होना और फीचर्स भी काफ़ी सारे होने, ठीक है। तो ये वैसा एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, इसका इंटरफेस भी बहुत आसान है, बहुत इंट्यूटिव है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं, हाँ, जो कि आपको बहुत सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स में मिलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर को आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको एक 30 डे का ट्रायल भी मिलता है, ठीक है, 30 या 90 डेज आई गेस। तो आप इस सॉफ्टवेयर को कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही लाइक मेरे लिए ये परफेक्ट सॉफ्टवेयर था शुरुआत करने के लिए वीडियो एडिटिंग जर्नी की। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एब्सोल्युटली इस सॉफ्टवेयर को कंसिडर करो। और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना रखे, एक ट्यूटोरियल भी बना रखे, हाँ, जो कि एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, या जो लोग को थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग आती है। हाँ, तो इस सॉफ्टवेयर की लेटेस्ट वर्जन की कंप्लीट ट्यूटोरियल हमने की है उस वीडियो में, तो आप चाहो तो सीख सकते हो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर वैसे विंडोज़ और मैक दोनों में कंपैटिबल है, तो आप चाहो तो सीख सकते हो। इसका एक प्रो वर्जन भी है जिसका प्राइस थोड़ा हाई है, और उसमें थोड़ा एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, थोड़े ज़्यादा एडवांस फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको प्रीमियर या FCPX में मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस है तो उसमें उसका इंटरफेस आसान नहीं है, इंटरफेस उसका भी आसान ही है। हाँ, एक जैसा ही है, उसका भी इंटरफेस हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो आप प्लीज़ अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को प्लीज़ कंसिडर करो, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इतना ही आसान है। आप एक सॉफ्टवेयर के साथ आप जब यूज टू हो जाते हो ना, तब आपको कोई और सॉफ्टवेयर सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, आप खाली एक सॉफ्टवेयर को जब मास्टर कर लेते हो, मास्टर ऐसा नहीं कि आपको सब आना चाहिए, पर आपको बेसिक एडिटिंग आती है। हाँ, एक बेसिक स्टोरी लाइन क्रिएट करना आता है वीडियोज़ के ज़रिए। हाँ, तब आप बाकी सॉफ्टवेयर में भी आराम से कर लोगे। तो फिल्मोरा एक वैसा सॉफ्टवेयर है जिससे तुम शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत के लिए ये बेस्ट है। हाँ, मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन ऐसा है। आपका मर्जी, आप इससे भी शुरुआत कर सकते हो, रिजॉल्व से भी कर सकते हो, या iMovie में भी कर सकते हो, उसका भी इंटरफेस आसान है। पर फिल्मोरा में आपको जितने फीचर्स मिलेंगे ना, उतना आपको iMovie में नहीं मिलेगा। फिल्मोरा में जो आपको एफेक्ट्स, टाइटल्स, टेम्पलेट्स जो मिलता है ना, बेसिकली वो बहुत ही कूल होते हैं। बहुत सारे आपको कूल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको स्टिकर्स वगैरह, एनिमेटेड स्टिकर्स वगैरह भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। वो सारे चीज़ों को हमने देखा है, हमने इम्प्लीमेंट किया है उस ट्यूटोरियल में। तो आप चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो को, हाँ, मैं लिंक कर दूंगा। और दूसरा पेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है एडोबी प्रीमियर प्रो। ये सबसे प्रोफेशनल, सबसे पॉपुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। हाँ, सबसे पॉपुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये दुनिया की। और इसमें
आपको छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर मूवीज़ इसमें या FCPX में ही एडिट किए जाते हैं, नहीं तो रिजॉल्व में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेहतर काम करता है आपके एडोबी सूट के साथ, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, ऑडिशन हो गया, इनके साथ ये बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट करके काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपको सब फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है, सब फीचर्स, सबसे बेसिक से सबसे एडवांस तक सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसमें ही अपने वीडियोस की एडिटिंग करते हैं, ज़्यादातर मूवीज़ इसमें ही बनते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने कहा आपको। पर इसकी एक बात जो है, जो मुझे उतनी खास नहीं लगती है, वो है कि इसका प्राइसिंग। हाँ, इसका प्राइसिंग है आपका अराउंड लाइक ₹4200 पर मंथ, जो कि आप अगर कंपैरेटिवली देखो FCPX या रिजॉल्व के साथ, तो एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती। बाकी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही मतलब एक लेगेसी है इस सॉफ्टवेयर की। तो अब बात करते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। इट इज़ द वन एंड ओनली एप्पल्स फाइनल कट प्रो। ये सबसे एडवांस, सबसे प्रोफेशनल, सबसे यूज़र फ्रेंडली, नॉन लीनियर, नॉन डिस्ट्रक्टिव वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये। देखो यार, फाइनल कट प्रो एक इंडस्ट्री जायंट है मेरे दोस्त, ठीक है। आपको सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपको सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर के साथ यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ अ वीडियो, ओके। आप विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशंस कुछ भी डाल सकते हो अपने वीडियो में। ये सॉफ्टवेयर खुद में ही एक सूट जैसा काम करता है। हाँ, और इसकी एक बहुत खास बात है, वो है कि इतना प्रोफेशनल और इतना हाई एंड होने के बावजूद भी फाइनल कट प्रो का इंटरफेस सबसे इंट्यूटिव और सबसे ईजी इंटरफेस है। हाँ, लाइक फिल्मोरा से भी ज़्यादा इंट्यूटिव है। इसमें आपको मैग्नेटिक टाइमलाइन देखने को मिलता है, सबसे फास्ट, सबसे स्मूथ आपको इसमें वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये दुनिया की फास्टेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको किसने बनाया? एप्पल ने बनाया। और जो हार्डवेयर है वो भी एप्पल ने ही ना बनाया, क्योंकि ये सिर्फ एप्पल में ही चलता है, मैक में ही चलता है ये सॉफ्टवेयर। हाँ, विंडोज़ में नहीं चलता है। तो जब वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, वो एप्पल का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो अनपैरेलल होता है, ठीक है। उसके वो स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर है दुनिया की। तो आप समझ सकते हो ये कितना ही एडवांस्ड एक सॉफ्टवेयर है। आप इसमें कुछ भी बना सकते हो। मैं जब से FCPX में शिफ्ट किया हूँ, उसके बाद से मैं कभी और किसी सॉफ्टवेयर में शिफ्ट नहीं किया हूँ, मैं इसी में किया जाता हूँ। मुझे प्यार हो गया है इस सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। तो आपको भी हो जाएगा अगर आप यूज़ करते हो इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये बहुत ही सही सॉफ्टवेयर है फाइनल कट प्रो, आप ले सकते हो। इसमें आपको 90 डेज़ का फ्री ट्रायल भी मिलता है, और ट्रायल में कोई वाटर मार्क नहीं होता है। और जो ट्रायल होता है, उस ट्रायल वर्जन होता है उसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको वो पेड वर्जन में मिलते हैं। हाँ, तो आप यूज़ करके देख सकते हो आपको। फाइनल कट प्रो की अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो उसका वन टाइम पेमेंट है अराउंड 27,000 या 28,000 के आसपास अभी। और उस वन टाइम पेमेंट के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर की लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाली है। आपको सारे अपग्रेड्स फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। हाँ, और ये हो गई 5 सॉफ्टवेयर्स के बारे में बातें। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कट प्रो और प्रीमियर प्रो की एक बेसिक डिफरेंस के बारे में, 3 बेसिक डिफरेंसेस के बारे में, ताकि आपको मदद हो चूज़ करने में, ठीक है, कि आपको किस में काम करना है। मुझे पता है कि ये बहुत ही डिबेटेबल, बहुत ही लाइक हॉट टॉपिक है ये, पर मेरा इंटेंशन यही है कि आपको मदद हो, ठीक है, इस डिफरेंस की वजह से, कि आपको किस में काम करना है। हाँ, जो 3 पॉइंट्स है, जो पहला पॉइंट है वो है कि पॉपुलैरिटी। देखो, प्रीमियर प्रो ज़्यादा पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर है। प्रीमियर प्रो ज़्यादा पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि वो तीनों OS में चलता है, ठीक है, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चलता है, ठीक है। और फाइनल कट प्रो मैक में चलता है। हाँ, तो जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो एक टीम के साथ, ठीक है, तब ज़्यादातर केसेस में प्रीमियर प्रो में ही आपको काम करना पड़ता है। हाँ, ज़्यादातर केसेस में, सारे केसेस में नहीं। तो ये हो गई पॉपुलैरिटी की बात है। अब आते हैं प्राइसिंग की बात है। हाँ, प्राइसिंग वाइज रिजॉल्व मेरा फेवरेट है क्योंकि वो फ्री है, ठीक है। पर FCPX की अगर हम बात करें तो उसका वन टाइम पेमेंट है 27,900 के आसपास, फिर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। और जो प्रीमियर प्रो है वो उसका मंथली है अराउंड 4,200 समथिंग के आसपास। जो मुझसे अगर तो पर्सनली पूछो तो मैं फाइनल कट प्रो वाला ऑफ़र ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है, मुझे बाकी आपके ऊपर है। हाँ, आपको ज़्यादा कौन सा अप्रोप्रिएट लगे, हाँ, वो आपका डिसीजन है। तो ये हो गई प्राइसिंग की बात है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है स्पीड वाइज फाइनल कट प्रो बेस्ट है। हाँ, फाइनल कट प्रो फास्टेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है दुनिया की। लाइक इट्स मोस्ट प्रोबेबली द फास्टेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि और कोई सॉफ्टवेयर इससे फास्ट हो सकता है। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से फाइनल कट प्रो ही फास्टेस्ट है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एटलीस्ट प्रीमियर से वो ज़्यादा स्पीड है उसका, ठीक है, क्योंकि रेंडरिंग का जब सीन आता है ना, तब वो एप्पल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन काम आता है, तो वो रेंडरिंग बहुत ही स्पीड में होता है। हाँ, बल्कि प्रीमियर प्रो में उतना फास्ट नहीं होता है। तो अगर आप स्पीड देखना चाहो तो
फाइनल कट प्रो अगर आप पॉपुलैरिटी देखना चाहो तो, प्रीमियर प्रो प्राइसिंग देखना चाहो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपको कौन सा बेहतर लगे, कौन सा लाइक ऑफर कौन सा बेहतर लगे, ठीक है, प्राइसिंग किसकी बेहतर लगे वो आपकी डिसीजन है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए होगा कि आप फिल्मोरा से स्टार्ट करो या iMovie से स्टार्ट करो, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो रिजॉल्व करो, और अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो तुम रिजॉल्व इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में हो और मैक यूज़र हो तुम तो तुम तीनों की यूज़ कर सकते हो, रिजॉल्व की भी यूज़ कर सकते हो, तुम प्रीमियर प्रो की भी यूज़ कर सकते हो, और तुम फाइनल कट की भी तो फाइनल कट की यूज़ तो कर ही सकते हो, ठीक है, वो इतना ही अच्छा उसका इंटरफेस है। सो आई होप आपकी मदद हुई होगी इस वीडियो के थ्रू, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। हाँ, और अगर आए तो ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है, अगर मन हो तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, stay safe, and links to all the video editing software are in the description. You find them in the description below. Okay, so thank you for watching this video. Stay safe, be happy, and goodbye.